तो नमस्कार दोस्तों। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है फॉरेंसिक। ये साउथ सिनेमा से निकली हुई एक मूवी थी। इसमें मेन कैरेक्टर टोविनो थॉमस थे और ये अच्छी मूवी थी। तो चलिए इसकी स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं। एक छोटा लड़का एक लोकल बुचर से कटा हुआ जानवरों के ऑर्गन्स चुरा लेता है और उन्हें अपने बेड के नीचे बॉटल्स में प्रिजर्व करता है। जो उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो उसे बुरा मारते हैं। बड़ा होने पर लड़का डिसाइड करता है कि वो अपने पिता को मार डालेगा। दूसरी तरफ एसीपी रितिका, जो लड़कियों के किडनैपिंग और मर्डर का केस इन्वेस्टिगेट कर रही होती हैं, तिरुवनंतपुरम से गायब हुई थी किसी भी क्लियर मोटिव के बिना। रितिका को लगता है कि ये एक सीरियल किलर का काम है। वो फोरेंसिक टीम मंगवाती हैं, लेकिन ऑकवर्ड तब हो जाता है जब उन्हें असाइन किया जाता है फोरेंसिक एक्सपर्ट सैमुअल जॉन कोटोकारम, जो उनके एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड जेवियर का छोटा भाई है। रितिका और जेवियर के बीच डिस्टेंस तब आई थी जब उनकी एक बेटी की मौत रितिका की केयरलेसनेस की वजह से हो गई थी। इस इंसिडेंट के बाद उनकी दूसरी बेटी नैना एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एल्फोजे कोरियन के पास काउंसलिंग के लिए जाने लगी। सैमुअल डिड्यूस करता है कि किलर एक बच्चा है क्योंकि वो 4 फुट की टनल से आसानी से गुजर सकता है, लेकिन 5 फुट की दीवार के ऊपर से लाश नहीं फेंक पाता और वो बच्चों के बीच आसानी से घुल मिल जाता है। रितिका इनिशियली सैमुअल की थ्योरी को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन एक आई विटनेस के बयान के बाद, जिसमें उसने एक लड़के को डेड बॉडी को डंप करते हुए देखा था, वो मानने लगती है कि सैमुअल सही हो सकता है। विक्टिम को नंबर बढ़ता रहता है जब तक पुलिस एक माइनर लड़के का स्केच रिलीज नहीं करती। डॉक्टर अल्फोंजे कहता है कि स्केच में दिखने वाला लड़का उसका पुराना पेशेंट रॉबिन एलियस हो सकता है, जिसे उसने कुछ साल पहले काउंसिल किया था। डॉक्टर जय कुमार मेनन, एक क्लिनिकल थेरेपिस्ट, कंफर्म करता है कि र्यूबन में पहले से ही साइकोपैथेटिक टेंडेंसीज थी और वो रिसेंटली एस्केप कर गया था। अब्दुल वहाब, एक रिटायर्ड एसपी, डीएनए टेस्ट कंडक्ट करता है जिसमें एक 10 साल पुराने सीरियल मर्डर केस का कनेक्शन मिलता है, जो कि रितिका का पहला केस भी था। 10 साल पहले बर्मा कॉलोनी में 3 लड़कियों का मर्डर होता है और एक और की लाश एक स्कूल बस में मिलती है। पुलिस स्कूल बस के ड्राइवर उबैद अहमद को अरेस्ट करती है, लेकिन एक और मर्डर उसकी कस्टडी में होने के बाद पता चलता है कि वो भी निर्दोष है। सैमुअल कहता है कि चाइल्ड किलर के पीछे एक और मास्टरमाइंड है। इंटर्न शिखा के इनसाइट से पता चलता है कि डीएनए सैंपल उसी पुराने किलर से मिलता है। सैमुअल फिर हर उस इंसान का डीएनए कलेक्ट करता है जो लास्ट एब्डक्शन के टाइम हॉस्पिटल में प्रेजेंट था। रितिका तब तक र्यूबन को पकड़ लेती है। र्यूबन इंक्वेस्ट में एपोलिप्टिक डिल्यूजन्स बोलता है, जिसे टीम उसका कन्फेशन मान लेती है, लेकिन सैमुअल एक फुटेज में नोटिस करता है कि र्यूबन अपने हियरिंग एड के थ्रू किसी और के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। जब तक सैमुअल पुलिस स्टेशन पहुंचता है, र्यूबन सुसाइड कर चुका होता है। अब रितिका जब नैना को हैंडल नहीं कर पाती तो सैमुअल सजेस्ट करता है कि नैना वीकेंड के लिए जेवियर के पास रहे। वहां सैमुअल को शिखा से पता चलता है कि वायलेट होंडा सिविक र्यूबन के सुसाइड के वक्त स्टेशन के पास देखी गई थी। जब वही गाड़ी सैमुअल के घर के बाहर दिखती है तो वो चेक करने जाता है, लेकिन उबैद उसे नॉकआउट करके किडनैप कर लेता है। टीम के एक मेंबर की बेटी किडनैप हो जाती है। जीपीएस ट्रैकिंग से विक्टिम की लोकेशन एक फॉरेस्ट में मिलती है, जहां एक अबेंडन्ड ट्रक में
उबैद सैम्यूल को टॉन्ट करता है। वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें नैना और एक लड़की मर्डर्ड विक्टिम को ट्रक से बाहर निकाल रही होती है। उबैद बताता है कि उसने नैना को सीरियल किलर बना के फ्रेम किया रितिका से बदला लेने के लिए। उसके बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। वीडियो में दिखने वाली लड़की नव्या नैना की ट्विन सिस्टर होती है, जिसे सब लोग मानी चुके होते हैं कि वो मर चुकी है। नव्या एक्चुअली कॉर्पसेस को फॉरेस्ट के अंदर लेकर गई थी। उबैद सैम्यूल को धमकाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। सैम्यूल उबैद को ओवरपावर करता है, लेकिन मास्टरमाइंड का नाम नहीं पता चलता। उबैद को किसी अननोन शूटर ने होंडा सिविक से गोली मार दी। सैम्यूल शूटर का पीछा करता है, लेकिन एक येलो मिवियन फॉलो करता हुआ पुलिस के सामने पहुंचता है, जहां मिनी वैन लेटेस्ट विक्टिम की बॉडी होती है। सैम्यूल को किलर फ्रेम कर देता है। ज़ेवियर, शिखा और वहाब उसका सपोर्ट करते हैं और रितिका से सीक्रेटली मिलते हैं। उबैद के फ़ोन में सबूत मिलते हैं। उसे रितिका भी फाइनली मान जाती है। नव्या की लोकेशन ट्रेस होती है उबैद के लोकेशन के 500 मीटर रेडियस के अंदर। रितिका और ज़ेवियर उसे ढूंढने निकलते हैं। सैम्यूल तब अल्फोंसे से मिलता है और बताता है कि उसने पहले से ही पता था कि रियल किलर अल्फोंसे ही है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अल्फोंसे वही लड़का था जो बुचर से ऑर्गन्स चुरा के प्रिजर्व करता था और अपने फादर को भी मार चुका था। अपनी वाइफ के डेथ के बाद वो अपने बेटे नवीन के लिए जीता था, लेकिन जब उसे ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ तो वो मेंटली और अनस्टेबल हो गया। उसने अपने फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर दिया बर्मा कॉलोनी के बच्चों पे। उसके बेटे नवीन ने एक्सीडेंटली उसके एक मर्डर का विटनेस कर लिया और जब उसे लॉक्ड रूम में देखा तो पता चला कि उसका बाप ही किलर है। जब नवीन भागना चाहता था तो टेरेस से गिरकर मर गया। अल्फोंसे ने उसकी बॉडी छुपा दी और एक और चाइल्ड का मर्डर करके साबित करना चाहता था कि उबैद गिल्टी नहीं है। उसने रितिका से बदला लेने के लिए उसकी बेटी को किडनैप किया और र्यूबन और नव्या का यूज़ अपने प्लान में किया। सैम्यूल बताता है कि उसके पास अल्फोंसे के खिलाफ डीएनए प्रूफ है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अल्फोंसे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसकी वजह से उसके ब्लड का डीएनए अलग है और स्किन हेयर से पुराना डीएनए अब भी वैलिड एविडेंस है। रितिका और ज़ेवियर नव्या को ढूंढ लेते हैं। अल्फोंसे सैम्यूल पे अटैक करता है कार में, लेकिन सीट बेल्ट खुलने की वजह से कार एक्सीडेंट में वो मारा जाता है। सैम्यूल एयरबैग की वजह से बच जाता है। कुछ दिन बाद रितिका 2 मंथ की छुट्टी के लिए अप्लाई करती है ताकि अपने फैमिली के साथ वक्त बिता सके। वो सेम फोरेंसिक टीम दोबारा मांगती है और ज़ेवियर दोनों बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। वो शिखा से बात करती है जो बताती है कि सैम्यूल अभी इंक्वायरी में है। इंक्वायरी के दौरान सैम्यूल बताता है कि उसने फाइट के दौरान अल्फोंसे का सीट बेल्ट खोला था, जिसकी वजह से वो कार से बाहर गिर के मर गया। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी थी ये कुछ मतलब कंफ्यूजिंग सी थी ओवरऑल, बट ठीक मूवी है। अगर आपको थ्रिलर मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है तो आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।